गांव के एक बिल्कुल कोने में, जहां शाम होते ही अंधेरा जल्दी उतर आता था, मिट्टी और टूटे ख्वाबों से बना एक छोटा सा घर था। उस घर में दो बहनें रहती थीं, राधा और मीरा। माँ बाप को दोनों ने बहुत छोटी उम्र में खो दिया था। उस दिन के बाद जिंदगी उनके लिए कहानी नहीं रही, सिर्फ जिम्मेदारी बनकर रह गई। सुबह होती तो भूख पहले उठती, रात होती तो थकान सबसे पहले सो जाती। कपड़े पुराने थे, चूल्हा अक्सर ठंडा रहता था और सपने सपने बस रात को आते थे। राधा बड़ी बहन थी। उसकी आंखों में हमेशा सवाल रहते, क्यों हम, क्यों इतनी गरीबी और कब तक। मीरा छोटी थी, वो कम बोलती थी, पर जब बोलती थी तो सच बोलती थी। उसका भरोसा भगवान पर था और राधा पर भी। गांव वालों के ताने रोज का बोझ बन चुके थे। यतीम लड़कियां ज्यादा दिन नहीं टिकती, इनका फ्यूचर क्या है। हर लफ्ज मीरा के दिल को चुभता था और राधा के गुस्से को और तेज कर देता था। राधा को लगता था जैसे पूरा गांव उन्हें याद दिलाता हो कि वो कमजोर हैं। एक रात जब हवा तेज चल रही थी और चूल्हे की आखिरी आग भी बुझ चुकी थी, राधा ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज शांत थी पर फैसला पक्का। मीरा, यहां रहकर हम धीरे धीरे मर रहे हैं। चल शहर चलते हैं, जो भी करना पड़े पर अपनी जिंदगी खुद बनाएंगे। मीरा डर रही थी। शहर उसके लिए सिर्फ कहानियों में था, पर राधा पर उसका भरोसा था। उसने बस इतना कहा, जहां आप वहां मैं। सुबह होने से पहले दोनों निकल पड़ी। एक छोटी सी पोटली, कुछ कपड़े और दिल भर के उम्मीद। बस जब गांव से दूर जा रही थी, राधा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मीरा ने देखा और चुपचाप रो पड़ी। उसे लग रहा था जैसे वो अपना बचपन वहीं छोड़कर आ रही हो। शहर दूर से चमकता था, उन्हें लगा यहीं सब बदल जाएगा। पर जैसे जैसे पास आए, भीड़, शोर और अपनापन ना होने का एहसास उन्हें घेरने लगा। हर चेहरा अपनी दुनिया में खोया हुआ था। पहली रात फुटपाथ पर गुजरी। गाड़ियों की आवाज ने नींद छीन ली, भूख ने पेट जला दिया। मीरा ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, माँ, अगर सुन रही हो तो बस इतनी ताकत देना कि हम कल भी उठ सकें। राधा चुप थी, पर उस रात उसके अंदर कुछ टूट भी रहा था और कुछ बन भी रहा था। अगली सुबह दोनों काम ढूंढने निकली। मीरा को एक घर मिला जहां झाड़ू, पोछा और बर्तन का काम था। पैसा कम था पर इज्जत के साथ मिला था। वो थक जाती थी, हाथ दुख जाते थे, पर रात को चैन से सोती थी। राधा ने शहर को समझना शुरू किया। उसने देखा, यहां सिर्फ मेहनत नहीं चलती, यहां बात करनी पड़ती है, लोगों को समझना पड़ता है और कभी-कभी सच को थोड़ा सा मोड़ना भी पड़ता है। उसने छोटे मोटे काम किए, फिर एक ऑफिस में जगह बना ली। उसकी बातें तेज थीं, दिमाग चालाक। धीरे धीरे राधा के कपड़े बदलने लगे, मोबाइल नया आ गया, रात को लेट आना शुरू हो गया। मीरा पूछती तो राधा हमेशा एक ही जवाब देती, शहर में जिंदा रहना है तो स्मार्ट बनना पड़ता है। मीरा समझ रही थी पर कुछ कह नहीं पा रही थी। उसका डर सिर्फ इतना था कि कहीं राधा खुद से दूर ना चली जाए। एक दिन मीरा ने हिम्मत करके कहा, दीदी, जो पैसा गलत तरीके से आता है वो ज्यादा देर टिकता नहीं। राधा हंस पड़ी, तुम अभी दुनिया नहीं समझती मीरा, सच से सिर्फ कहानियां बनती हैं, जिंदगी नहीं। उस दिन दोनों के बीच पहली बार खामोशी आ गई। वक्त गुजरता गया, राधा ऊपर चढ़ती गई, नए लोग, नई पहचान, नई दुनिया। एक अमीर बिजनेसमैन ने उसे अपनी कंपनी के काम में शामिल कर लिया। राधा ने ज्यादा सवाल नहीं किए, उसने सिर्फ मौका पकड़ लिया। मीरा वहीं रही, वही काम, वही सादगी, पर लोग उस पर भरोसा करने लगे। जिस घर में वो काम करती थी, वहां के मालिक अक्सर कहते, इस लड़की के हाथ में सच है। मीरा धीरे धीरे उनकी जरूरत बन गई। सालों बाद जब राधा महंगी गाड़ी से उतरती थी, लोग उसे देखकर रुक जाते थे, और जब मीरा पैदल जाती थी, लोग उसे मुस्कुराकर सलाम करते थे। राधा कहती, देखा मीरा, जिंदगी मैंने जीती। मीरा सिर्फ मुस्कुराती, पर उस मुस्कुराहट में दर्द छुपा होता था। फिर एक दिन शहर का माहौल बदल गया। न्यूज़ चैनल्स पर सिर्फ एक ही खबर थी, करोड़ों का स्कैम, पुलिस रेड्स, मीडिया कैमरास, और धीरे धीरे एक नाम सामने आया, राधा। राधा समझ नहीं पाई कब जो शॉर्टकट्स उसने लिए थे वो फन्ने बन गए। उसने भागने का सोचा, पर सच ने उसे घेर लिया। कोर्ट रूम में जब मीरा को बुलाया गया, उसके पैर कांप रहे थे। जज ने पूछा, क्या तुम सच बोलोगी, चाहे तुम्हारी बहन के खिलाफ हो? मीरा ने आंखें बंद की। उसे बचपन याद आया, वो रात याद आई जब दोनों भूखी सोई थीं। फिर उसने आंखें खोलीं और कहा,
मैं बहन हूं पर झूठ के साथ नहीं खड़ी हो सकती। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। राधा की दुनिया वहीं टूट गई। उसे सजा हुई। जेल के अंधेरे कमरे में बैठकर राधा ने पहली बार अपनी ही आवाज सुनी। ना पैसा था, ना पावर, सिर्फ वक्त और उसकी गलतियां। वहीं राधा ने समझा कि जिंदगी सिर्फ जीतने का नाम नहीं होती, सही रहने का भी नाम होती है। कुछ साल बाद जब राधा जेल से निकली, बाहर कोई भीड़ नहीं थी, सिर्फ एक चेहरा था, मीरा। वही सिंपल कपड़े पर आंखों में सुकून। मीरा ने कहा, दीदी, हम गरीब थे पर सच के साथ थे। आज भी अगर सच के साथ हैं तो हम हार कर भी जीत गए। राधा रो पड़ी और पहली बार उसके आंसुओं में शर्म नहीं, सुकून था। दोनों बहनें साथ चल पड़ीं, एक नई शुरुआत के लिए। क्योंकि जिंदगी में शॉर्टकट तुम्हें ऊपर ले जा सकता है, पर सिर्फ ईमानदारी ही तुम्हें वहां टिकने देती है।